हम सब लोग बैठ के मैचेस देख रहे थे। डे 1 था राउंड 4 का एंड हमें पता था कंपटीशन टफ होने वाला है क्योंकि अंडरडॉग्स थे बहुत सारे एंड सबका अलग अलग मतलब बहुत डिफरेंट गेम स्टाइल था। बट हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओजी केमिन जैसी अच्छी अच्छी टीम जिनका ऑलरेडी फ्लो चल रहा था वो लोग बाहर हो जाएंगे। तो जो पहले से नर्वसनेस और हेजिटेशन थी वो कहीं ना कहीं बढ़ गई क्योंकि लास्ट टाइम पे भी ऐसा ही हुआ था। बीजेएस के टाइम मेरी टीम क्वालिफाई नहीं कर पाई थी एंड मेरे को बहुत ज़्यादा रिग्रेट था उस चीज़ का। आई वॉज लिटरली क्राइंग कि काश मुझे एक मैच मिल जाए, अगर वो मैं अकेला भी खेल पाऊँ तो आई बी मोर देन फाइन कि मुझे वो बस एक मैच मिल जाए। वो गिल्ट अंदर इतनी थी, इतना रिग्रेट था कि मैं वो चीज़ दिमाग से निकाल नहीं पा रहा था। एंड वो चीज़ कभी कहीं ना कहीं अभी भी मेरे अंदर थी कि अगर वो कभी दोबारा हो गया तो मैं उस चीज़ से कॉप अप नहीं कर पाऊंगा। अरे भाई वीडियो निकाल रहे जा। इधर आ, तेरे लिए कुछ है। तू जब कल उठेगा ना 6 बजे। एक्चुअली जब हम चारों ने BGIS खेले थे, हम चारों बाहर हुए थे BGIS से। तो हम जब भी बाहर हुए थे अंडरडॉग टीम से ही मरे थे। तो हमारा वो मोटिव था कि इस बार इनवाइटेड टीम्स का हमें A to Z पता है कि वो क्या करेगी क्या नहीं करेगी। एंड ज़्यादा मैचेस थे, मतलब कंसिस्टेंसी लाना था। भाई मां इधर आ, तू इधर आ। अबे तुम फॉलो इधर आ, इधर लेट बाद में देते रहते हैं। अभी मैच है ना। कौन सा मैच है? तो हम उस हिसाब से स्ट्रैटेजी प्लान करने लग गए कि यार ये करेंगे वो करेंगे, तो वैसा वैसा अपना वर्क करेगा। एंड हमने उस हिसाब से पूरा प्लान करा। एंड हमें पता था कि यार बहुत सारी T1 टीम्स नहीं करेगी क्योंकि वो लोग बहुत हल्के में ले गए। हम कभी वो उतना पहाड़ पे नहीं चढ़ेगी हम ये सब सोचें। हमारा वो था कि यार ठीक है, हमसे बेटर कोई नहीं है, बट हाँ हमारे लेवल तक कोई भी आ सकता है, तो हमें वो आने नहीं देना है। जब मैं अंडरडॉग था तो तब मेरे को भी पता था कि जो वैल्यू होती है कॉफी टर्निंग की बहुत ज़्यादा होती है। जो बंदा पूरे लाइफ में स्ट्रगल कर रहा है उसको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि 6 मैच एंड खेल ले एंड अपनी दुनिया जीत ले, या तू एक T1 प्लेयर बन जाए, तो वो पूरी जी जान लगा देगा। तो उस हिसाब से हमें पता था कि जो भी एक प्लेयर रहेगा लॉबी के अंदर, पूरे 60 प्लेयर्स हमें छोड़ के हम चारों को, वो सारे डेडिकेटेड रहेंगे अपने करियर को लेके। उन पे गाड़ी नहीं है, उन पे गाड़ी नहीं है। तो हमारी स्ट्रेटजी हर तरीके की प्रिपेयर थी, पैसिव एग्रेसिव या फिर जो भी होता है पेशेंस या होल्ड करके खेलने वाला, सब कुछ हमारा पहले से ही बन रखा था। और ये पर्टिकुलर चीज़ का डिसीजन मैं ओमेगा के ऊपर छोड़ देता हूँ कि कब कौन सी चीज़ यूज़ करनी है। उसको आई बिलीव कि उसको हर चीज़ का बेटर जजमेंट रहता है। वैसे तो मैं कॉन्फिडेंट था कि हम क्वालिफाई हो जाएंगे क्योंकि हम लोग ने बहुत मेहनत की थी अपने 3 मंथ्स के लिए, और पहले भी हम हार चुके तो मेरे को पता है कैसा फील होता है। तो मैं श्योर था कि मैं बेस्ट दूंगा अपना और परफॉर्म करेंगे और क्वालिफाई हो जाएंगे। तो आई वॉज वेरी काम एंड उनको मैंने बस यही बोला था कि तुम जैसा मैं खिलाना चाहता हूँ, जैसा हम अभी तक खेलते आए हैं, बस वही सेम चीज़ करनी है। अपने को किसी चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है एंड रिजल्ट्स के बारे में मत सोचना। लिंक आ गई ना, बट कल सारी टीम मतलब कल सारी टीम अच्छे हैं। 15-15-15 45 15-15 90 पॉइंट आ जाएंगे। 15 के चिकन निकालेंगे पहले। बेसिक चीज़ें होती है, हम लोगों ने सिर्फ उसको फॉलो किया। लेकिन उस दिन के मैचेस से पहले प्लेयर्स जब प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तब मेरे को अंदर से फील आ गई थी कि हम लोग #1 आने वाले। 90 कम बोल रहे हैं ना, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। थर्ड है हाँ, तो 15 पॉइंट ये निकल लेगा, ये पट्टी बांध के हो जाएंगे बे, आराम से हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब कोई चांस नहीं है गाइस नहीं होने का, होना ही होना है, जीतना ही जीतना है, सॉर्टेड है। अक्षत भी नहीं गया था तू? तो एग्जिस्ट ही नहीं है। तू एंटिटी में था ना? हाँ, क्लासिक राउंड में बाहर हुए थे हम तो। हाँ तो कोई भी नहीं हुए थे ना 4। यही है रिडेम्पशन आर्क हम लोग का। लास्ट टाइम कोई भी नहीं हुआ था, इस बार सब होंगे, सब साथ में होंगे। तो हमारा सब चीज़ सॉर्टेड था, बस पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये स्टेज ये लोग बढ़िया से निकाल ले। तो हम लोगों ने ये नोटिस किया कि हम लोग जो 12 बजे से रेगुलरली जो गेम खेलते हैं वो रात को 9 बजे ख़त्म होते हैं, लेकिन अभी ये वाले में क्या हो रहा है 4 बजे से मैचेस है जो 9 तक ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर हम लोग सुबह 10 बजे उठ के अगर गेम खेलने लगे तो मेरे को नहीं लगता कि 4 बजे तक आपके पास इतनी एनर्जी होगी, ज़्यादा एनर्जी। फर्स्ट के 2 मैचेस आपको मे बी एनर्जी इतनी फुल होगी, कॉन्फिडेंस में आप खेल सकते हो, लेकिन बाद के अगर आपके मैचेस होंगे तो आप थक जाओगे।
एग्जॉस्ट हो जाओगे, जिससे आपके गेम में फुल पोटेंशियल नहीं आ पाएगा। मैंने ये फिक्स कर लिया था कि तुमको रात को लेट सोना है ताकि तुम लेट उठो और उसके बाद थोड़ा गेम खेलो एंड देन आप सीधा गेम में जाओ। जब लास्ट मैच भी अगर 9 बजे भी हमारा मैच होता है, 10 बजे मैच होता है, तो वो लोग एकदम फुल एनर्जी में होते, तो उनके हिसाब से वो शेड्यूल हम लोगों ने मैनेज कर लिया था। और भाई लोग उठो, चलो 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 हमें उठ, चलो 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 1 बज गया है, उठ। हमारा फर्स्ट मैच स्टार्ट ही होने वाला था, तो उससे पहले मैंने टीम को बुलाया एंड मैंने सिर्फ उनको एक ही बात कही कि इसको ऑफिशियल इवेंट या कुछ भी इम्पोर्टेंट मैच समझ के मत खेलो। सोचो कि हम सिर्फ स्क्रिम्स खेल रहे हैं, जीरो प्रेशर, कुछ नहीं। मेरा जो काम है वो मैं करूंगा, तुम्हें पोजीशन मिलेगी, तुम्हारा काम है सिर्फ मारना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आईकू बैटलग्राउंड फॉर इंडिया ओपन चैलेंज राउंड 4 डे 2 में। और जैसे कि कहा जा रहा है, डे ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड डेथ आज का दिन जरूर से रहने वाला है, क्योंकि एक फ्यूजन हमें देखने को मिलेगा अंडर गॉड्स एंड द ओजी रियल गॉड्स के बीच में। बहुत अच्छी बोली कि आज प्रेशर तो है टीम्स के ऊपर। अंडर गॉड्स बहुत ही शानदार प्रदर्शन करके यहाँ तक पहुंचे हैं, इन गेम क्वालिफायर्स, उसके बाद राउंड 1, उसके बाद राउंड 2, उसके बाद राउंड 3। दिस इज इंटरेस्टिंग राइट कि इतनी सारे राउंड्स के बाद जब आप यहाँ तक पहुंचे हैं, कॉन्फिडेंस भी होगा, क्षमता भी आप में है, बट जो मुकाबला है वो है इनवाइटेड टीमों के साथ। एंड बिलीव मी व्हेन आई से दैट आज जो हमारी इनवाइटेड टीमें हैं वो बहुत शानदार और बहुत अच्छी लेगेसी मेंटेन करने के लिए आई हैं। बिल्कुल, और आप देखें ना कि वो जो लेगेसी है वो कहीं ना कहीं डाउन। मोटल भाई एंड थक भाई एंड गोल्डी भाई का मैसेज आया था, ऑल द बेस्ट गाइस, अच्छे से देना है नॉट। तो वो कहीं ना कहीं जब इतने बड़े प्लेटफॉर्म में, जब इतने बड़े बड़े जो एक तरीके के इंस्पिरेशन थे, उनका जब मैसेज आता है ये सब चीज़ें, तो बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो जाते हैं प्लेयर्स ही। सारे हम लोग मतलब खुश थे कि यार, एंड स्पेशली जब मोटल भाई के मॉम का मैसेज आता है कि डू योर बेस्ट एंड ऑल, तो वो कहीं ना कहीं लाइफ का ऐसा पार्ट था कि यार कुछ ना हम अपने लिए ना करें बट इनके लिए ज़रूर करेंगे। तो मैच 1 से पहले हमारा चारों का माइंडसेट ये था कि हम मैच 1 घुसने वाले हैं, हमने जो प्लान किए वो करेंगे, डोमिनेट करेंगे एंड वो #1 ले जाएंगे। एंड मेरे को पता था कि फर्स्ट मैच की पूरे टूर्नामेंट में या फिर जो भी क्वालिफाई राउंड होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि फर्स्ट गेम से मोमेंटम बिल्ड होता है। एंड मेरे को ये मेक श्योर करना था कि मैं मेरी टीम को बेस्ट पोजीशन पे ले जा सकूं, ताकि वहाँ से वो बंदे किल्स भी उठा सकें और हमारे लिए वो मैच अच्छा जाए। 2 मैचेस में खत्म कर दो बे, 4-5 क्या 6वें मैच तक जाना नहीं अपने को, खत्म कर दो 2 मैच। चलो बात करें फ्लाइट पाथ की, सेवर्नी से चलता हुआ जा रहा है प्रिमोस की तरफ, जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द मैप है उसको फेवर करता हुआ। एंड यहाँ पर एक ईस्टर्न सर्कल हमें देखने को मिलता है। मैं इसी चीज की बात भी कर रहा था, कुछ इशारे में यहाँ पर कर रहा था, और एग्जैक्टली वही चीज बहुत मुश्किल होने वाली टीम्स के लिए जिन्होंने अपना ड्रॉप वेस्टर्न साइड ऑफ द मैप में लिया है, क्योंकि उनको अब जो गेट कीपिंग सिनेरियोस है उसको भेद करके जोन के अंदर जाना होगा। ओमेगा ने एक रोटेशन करना, वापस जोन आता गया। टीम सोल फैंस बहुत ज्यादा हैं, लेगेसी कंटेन करनी है, लेगेसी मेंटेन करनी है, एक बहुत बड़ा टारगेट है प्लेयर्स के ऊपर, यंग प्लेयर्स के ऊपर। हेक्टर की बात की जाए, भले ही ग्राइंड इतना अच्छा इनका नहीं गया था, लेकिन स्टिल टीम सोल एज अ टीम बहुत अच्छा खेले, दूसरे मैदान पे उन्होंने फिनिश करा था। दैट वाज अ ग्रेट इवेंट फॉर देम, बट यहाँ पे एक नया दिन एक बार फिर से अपने आप को प्रूव करने की चाहत के साथ। बट जोन व्हाट एक हार्ड जो नॉर्थ ईस्टर्न शिफ्ट है वो हमें देखने को मिल जाएगा। टीम गॉड लाइक पूरी तरीके से सर्कल के अंदर टीम सोल का रोटेशन आएगा, बट साउथ वेस्टर्न साइड ऑफ सेम ऐसे ही सर्कल वाइज खेलते रहे हम, कोई भी रिस्की फाइट नहीं ली हमने कि यहाँ जहाँ पे हमारा मैन लॉस हो सके या कुछ भी। एंड फिर उसके बाद थोड़ा सर्कल भी फेवर हुआ एंड वो सारा सर्कल हमारे ऊपर ही रहा। बट हमें ऐसा जोन सेंटर मिल गया कि हम पे उतनी यूटिलिटीज़ एमओ कुछ भी नहीं था, बट हाँ हम पे एक प्लेयर का ऐसा एडवांटेज है जो शेक से रह के पूरे किल्स निकाल सकता था। और उस शैक पे तुमने तो देखा ही होगा कि मैं कैसे चढ़ा हुआ था। गॉब्लिन ऊपर चढ़े हुए घर के अंदर, ये एक रिस्की मूव भी साबित हो सकता है कि अगर किसी ने स्पॉट किया तो नॉक भी उनके ऊपर निकाला जा सकता है। फ्लिक बाइटी जो आखिरी प्लेयर बचे थे ड्रीम ट्रूपर्स के, स्पॉट किया गया, खत्म करा गया। टीम सोल जो 8 फिनिशेस ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दिस इज इंक्रेडिबल, टीम सोल दे आर लुकिंग रियली गुड। गॉब्लिन आज गॉडलिन मोड में, क्योंकि 7 फिनिशेस उन्होंने अकेले निकाले उन 8 में से। व्हाट वाज दैट, जोन के अंदर वो मौजूद है, और जितनी भी टीम, जितने भी प्लेयर जोन के बाहर से जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब की मुश्किलें बढ़ाई जा रही है। अभी के लिए एनिग्मा के अभी को भी डाउन किया जाएगा। गॉब्लिन वंस अगेन कमिंग ऑन द फिनिश फीड, और 7 फिनिशेस आप देखिए उनके पास मौजूद है। लेवल 3 के फूटी गाड़ी लेके आ रही है, फूटी गाड़ी लेके आ रहा है मेरा लेवल 2 का वेस्ट पास करेगा। टीम आरटीआर की आने की कोशिश करते हैं, व्हीकल के साथ ही पहुंच जाएगा। 8वां फिनिश आता हुआ। वेल ही इज इन द गॉड मोड राइट नाउ।
गॉडलिन यहाँ पर परफॉर्मेंस अपनी दिखाते हुए अगर हम बात करें मेरे ख्याल से शायद बुलेट भी उनकी कम होती हुई नजर आएगी। चलिए रिलोड करेंगे फाइनली। एरिक बैगी ओपन में आएंगे और ये आता हुआ नोवा फिनिश। गॉडलिन ओपी इन द चैट, बट अभी के लिए बात करेंगे मैं तो जानना चाहता हूँ क्या उनके पास एमो है भी सही 5 मिनट यहाँ पे एमो का, बिकॉज़ उनके पास बुलेट्स नहीं है मेरे ख्याल से। भाई एमो 2-0/0 है। नाउ इट्स अ बैटल बिटवीन गोलायत वर्सेस गोलायत। इट्स गोइंग टू बी गॉडलाइक वर्सेस सोल। कौन लेके जाएगा आज के पहले मुकाबले का विनर चिकन डिनर? बिल्कुल टीम सोल वर्सेस गॉडलाइक। जिस चीज की आप बात करें तो फाइट हमें देखने को मिल जाएगी। ओमेगा ने वहां पे डाउन किया क्लच गॉड को, 2 प्लेयर्स वहां पर एंड इवेंचुअली एक पॉइंट पे ऐसा हुआ कि हमारे पास एमो लिटरल 0 होगी। हम बिना एमओ के साथ हमने एक टीम पे पुश किया, टीम गॉडलाइक पे। जरूर थे वहां पर रिवाइवल के जो चांसेस अभी भी बन सकते हैं। पूरी तरीके से जो स्मोक का कवर है वो हमें देखने को मिलता है, लेकिन ये ग्रेनेड जाएगा गॉडलिन के साइड पे। जॉनथन डाउन और अब सी गॉड इज द ओनली मैन स्टैंडिंग जो ग्रेनेड की बौछार है वो हमें देखने को मिलती है। इट्स अ 1v4 बट जोन का जो प्रेशर है वो भी आएगा पीछे से। वहां पर जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश। दिस ग्रेनेड इट कैन बी इट एंड यस इट इज इट। टीम सोल यहां पर 14 फिनिशेस निकालते हुए, बट गॉब्लिन आर यू फ्रीकिंग किडिंग मी? 12 जो सोलो फिनिशेस। हमने 0 एमओ के साथ उस टीम को वाइप किया विद हेल्प ऑफ नेड्स। अगर हमारे पास ये लगा लो नेड्स नहीं होते तो ना हमारे पास एमओ थी ना हमारे पास कुछ था। भर चुका है। देखिए रॉकेट उड़ चुका है और वो रुकने का नाम आज नहीं ले रहा। और गॉब्लिन उसके पायलट है, गॉब्लिन उसके ड्राइवर है, व्हाटएवर यू कैन से, बिकॉज़ सोल गॉब्लिन राइट नाउ इज ऑन फायर। गॉब्लिन के ऊपर वो मतलब वो ऐसा एक प्लेयर है जो कभी गिव अप नहीं करेगा। अगर तुम उससे 1v1 लेना होगे तो तुम डर जाओगे, बट वो नहीं भागेगा। उसकी गन चल गई एक गेम तो फिर कोई नहीं रह पाएगा उसके सामने। वो अलग लेवल का उसमें कॉन्फिडेंस है, उसका कॉन्फिडेंस कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे वो कितना भी बड़ा प्लेयर हो। और अब कथिक को भी स्पॉट कर लिया गया। एक और नेट आएगा जरूर ओमेगा की तरफ से। क्या अपना निशाना वो ढूंढ पाएंगे? जी हां ढूंढेंगे भी सही। राइट साइड एक बचा है शायद, कवर ओवर बनाओ, गाड़ी वाड़ी उठा के लाओ, आराम से शांति से हो जाएगा। टीम सोल आते ही पहले मुकाबले में जरूरी था बहुत सारी आशाएं, बहुत सारे सपनों को कैरी ऑन करते हुए, और वो लेके जाने वाले हैं पता ही है मेरे को, पहले ही गेम में खत्म कर देना, पहले ही बोला था यार। द ग्रुप ऑफ डिस्ट्रक्शन। आई गेस जो जनता है वो अब समझ गई होगी कि जो पूरा हाइप था वो किस लिए था। आज के दिन का इंतजार इतने दिनों से क्यों चल रहा था, क्योंकि आज वो बैटल हमें देखने को मिली। और वहां पर जो प्रोस थे वो भी दहाड़े, जो अंडर गॉड्स थे वो भी दहाड़े। वैसे तो एमओ की कमी थी, नहीं तो नया रिकॉर्ड बन जाता, पर ठीक है। कोई ना, भी तो एक ही मैच हुआ है, रिकॉर्ड बनाएंगे भाई, बहुत बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। उसके बाद जब मैच खत्म हुआ हमें बिल्कुल भी रियलाइजेशन नहीं था कि गॉब्लिन के 12 किल हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि वो कहाँ किल्स उठा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। वॉज कम्प्लीटली फोकस्ड कि जोन क्या है, एंड जो मोमेंटम हमें चाहिए था वो हमें मिल गया था। फर्स्ट मैच क्या चिकन आया, मतलब उधर पे 30 पॉइंट्स का जब बॉम्बर आया था तभी पता चल गया था कि हम तो क्वालिफाई हो गए। अब हमें करना था प्रैक्टिस, अब हमें सिर्फ मारने पे एम था, लाइक पोजीशन पॉइंट तो नहीं, बस मारने पे एम था। फर्स्ट मैच जैसे हम लोग चिकन डिनर मारे, वो भी 15 किल्स के साथ, मेरे सोलो 12 किल्स, तो हम सब में ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था ना। टीम सोल का परफॉर्मेंस अनबिलीवेबल तरीके से वहां पे खेलते गए हैं। स्पेशली गॉब्लिन डर नाम की चीज ही नहीं थी उस एरिया में, जहां पे आसपास इतना ओपन एरिया है। आप घर के ऊपर चढ़े हुए, कोई भी स्पॉट करता आपको आराम से नॉक कर सकता। मुझे लगता नहीं कि उनके पास एमो भी बचा था यहाँ पे। जिस तरह से M4 के एमो को उन्होंने खत्म करा, जिस तरह से उन्होंने फिनिशेस निकाले, दिस इज जस्ट अनबिलीवेबल। दे हैव द अपर हैंड एज वेल। ऑलरेडी उन्होंने रैंगल में खेल के दिखाया कि वो अटैक ही खेलने वाले हैं। बट अगर प्लेन पाथ की बात करें, इम्पाला से निकलता हुआ हमारा प्लेन पाथ और सीधा लागोप्रिया के साइड पे जाके खत्म होगा। बहुत सारी टीम्स होंगी यहाँ पे स्पीरो जो अपने अपने ड्रॉप लोकेशन पे आपको। फिर सेकंड मैच मिरामार, सेम स्ट्रेटेजी, अर्ली रोटेट किया, जोन टू जोन खेला। प्लेयर्स पूरा सीरियस थे, हर एक बात सुन रहे थे मेरी, कोई सेकंड थॉट नहीं था। जिस कॉल पे जा रहे थे चारों साथ जा रहे थे, सेम माइंडसेट था। यहाँ पे डाउन किया गया सोल वर्सेस एनिग्मा की जो फाइट वो देखने को मिलने वाला एक बढ़िया ग्रेनेड जाता है ओमेगा का। 2 खिलाड़ी यहाँ पे डाउन किए जाएंगे, इवोइडली लास्ट में सर्वाइव करेंगे। एनिग्मा से देखना ये कि क्या अब वो आगे रश करेंगे या फिर थोड़ी देर के लिए इंतजार किया जाएगा। अभी भी आप देखिए ओमेगा के और बढ़िया ग्रेनेड जाता हुआ, क्या फिनिश हो जाएंगे जीने अभी भी वो सर्वाइव करते हुए। बट एक और ग्रेनेड गॉब्लिन का जाता हुआ, ईवो भी डाउन, बट एनिग्मा के वो जो आखिरी खिलाड़ी बचे हैं बहुत ज्यादा दूर। एनिग्मा को वाइप किया, जैसे एनिग्मा को वाइप किया दूसरी साइड से एक और टीम आ गई एनटीटी। तो हमने डिसाइड किया कि मेरे 3 बंदे जाके टीम वाइप करेंगे एंड मैं सर्कल के लिए जाऊंगा।
तो उन तीनों ने फाइट ली एंटिटी से एंड मैंने सर्कल ले लिया। नूब आखिरी प्लेयर थे बट वो भी प्ले जोन का शिकार होते हैं और टीम सोल 7 फिनिशर्स को निकाल चुके हैं। लुक एट द नंबर्स, गेम एडवांटेज जो अभी उनके पास है। 6 टीमें 12 प्लेयर। ओमेगा स्मोक में जाने की कोशिश बट गॉब्लिन ऊपर में आने की गलती, नॉक करा जाएगा स्टोर पे जाने के लिए। ब्लाइंड की स्क्वाड मौजूद रहेगी। अक्षत क्या ब्लाइंड को वहां पे पूरी तरीके से सरप्राइज कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से रेज लेटे हैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, और अक्षत उस चीज का फायदा उठा सकते हैं। बट अभी भी उन्होंने शॉट दिया नहीं है। चलिए फाइनली वो शॉट देंगे, नॉक करेंगे, फिनिश किए जाएंगे। जब अक्षत को बोला गया कि देख राइट में दिख रहे थे को 3 बंदे, पहले इनको मार, तो वो हर एक की कॉल सुना कि मतलब मैंने बोला तू ऊपर मत चढ़, तू नीचे से फाइट ले ले, वो सुन लिया। गॉब्लिन ने बोला चल तू मार देगा, हो जाएगा, इजी चिकन है, वो उसने मतलब माइंडसेट में बिठा दिया। ओमेगा ने उसको पूरा गाइड किया कि देख इधर बंदा, उधर बंदा, उधर बंदा। टीम सोल इज लुकिंग गुड। 8 फिनिशर निकाल चुके हैं। एक और प्लेयर स्पॉट अभी तक नहीं करा है। सैनी को स्पॉट करना बाकी है, स्पॉट करेंगे। टीम ब्लाइंड को कर दिया है एक 1v3 सोल के अक्षत के द्वारा। बट DA5 अभी भी वहां पे बरकरार है। टीम सोल टॉप 3 में आ जाएगा अक्षत के कंधों के ऊपर। मैं बस ये देख रहा था कि अक्षत को कोई बता रहा था प्लेयर उधर है, उधर है, उनको दिख नहीं रहा था। फाइनली वो जो प्लेयर था वो उनको दिखा, वहां पे एलिमिनेट किया गया। बट सोल के पास एक और मौका रहेगा, मेरे चिकन देखा, बट एक और नॉक आता हुआ, एक और फिनिश यहाँ पे आता हुआ। 1v2 का सिचुएशन चलता हुआ। अक्षत क्या वो क्लच कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, क्योंकि जो दूसरे खिलाड़ी है वो डाउन हो चुके हैं। रिपर गॉड वर्सेस अक्षत 1-1 का सिचुएशन चलता हुआ। यूएमपी अरे यार इन दी एंड हम दोनों ने मिलके लाइक वो पोजीशन बहुत अच्छी सिक्योर कर ली। एंड ऑनेस्टली बताऊं, अगर अक्षत की जगह कोई भी होता, मैं खुद भी होता, कोई भी इतना अच्छा नहीं खेल पाता, क्योंकि उस बंदे का जो कंपोजर है ना वो नेक्स्ट लेवल है। इसीलिए क्लच मास्टर बोलते हैं भाई से। जो हम बोल रहे थे वो एक्चुअली में कर रहा था, वो भी बिना डबल थॉट लाया। मतलब ऐसा कोई प्लान नहीं होगा कि मतलब इतना ट्रस्ट कोई नहीं करेगा टीममेट पे कि मैं बोल रहा हूँ वो सामने वाला कर रहा है। अक्षत ने वो मैच तो एकदम, अगर वो चिकन आ जाता तो शायद पूरा बेस्ट चिकन होता अब तक BMOC का। वो थर्ड गेम सैनॉक जैसे यूजुअल खेलते हैं वैसे ही खेला। हील्स कलेक्ट की, सर्कल मूव किया एंड में सर्कल बिल्कुल अपोजिट साइड भाग गया। तो फिर हेक्टर का जो काम है हील बैटल करना, जो हमेशा करता है। पाउंड रहता है, काफी ज्यादा वो वैल्यू होल्ड करता है। बट सोल एक्टर की बात करें, मात्र 2 फर्स्ट एड बचते हैं उनके पास। क्या वो ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को स्पॉट करके डाउन कर सकते हैं? मेरे ख्याल से एक प्लेयर को वो इजीली वहां पर नॉक करके फिनिश कर सकते हैं। ये एक पॉइंट भी काफी क्रूशियल रहता है, देखते कि क्या उसको करने में उनको कामयाबी मिलेगी। जो आखिरी फर्स्ट एड है वो पॉप इन करने के लिए जा जरूर से रहे हैं और उसके बाद ट्रू रिपर्स की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। 2 खिलाड़ी सामने मौजूद है। पिछली बार अक्षत ने किया था, इस बार हेक्टर की बारी है। सबसे पहले एक को नॉक करेंगे। निर्वाणा यहाँ पे डाउन किए गए, वहां पे स्प्रे ट्रांसफर करता था, चूक गए, वहां पे मुश्किल थोड़ी सी ज्यादा होती हुई वो फंस गए। बट चलिए कम से कम दोनों प्लेयर को उन्होंने डाउन किया। बट 2 बंदे सामने दिख रहे थे, मैंने नॉक दे दिया, बट दोनों किल एक्सो चुरा गई थी। तो वो मैच डिसेंट था हमारा। 10 पॉइंट आए थे मिनिमम, उससे ज़्यादा तो पॉइंट आए नहीं। 10 या 12 पॉइंट थे उसमें कुछ। फोर्थ मैच वापस से एंगल, ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट था क्योंकि हमारा प्लेन पाथ नहीं था। हम ग्लाइड करके वाटर सिटी तक पहुंच पाए एंड एक और टीम थी हमारे साथ जो वाटर सिटी पहुंची। तो फिर हमने वहाँ से फॉल बैक किया क्योंकि अर्ली फाइट हमें नहीं लेनी थी, हमें कोई कैजुअलिटी एंड कुछ भी रिस्क नहीं चाहिए था। हमने वहाँ से फॉल बैक किया, हम रूइंस तक पहुँचे। like a very smart move coming up from Team Troopers। देखते हैं कि वो किस तरीके से उस पर्टिकुलर एरिया को होल्ड करते नजर आएंगे। लेकिन गॉब्लिन स्पॉट करा है उन्होंने प्लेयर्स को, इसी पर्टिकुलर मैप पे उन्होंने 12 फिनिशर्स निकालते क्या शुरुआत कर पाएंगे? स्पॉट किया है डेयर को, बट बहुत ओपन में आए स्प्रेस मिस भी किए गए, डाउन किए जाएंगे। जो व्हीकल लेकर के यहाँ पर मौजूद है, टॉप 5 में लेकर के आए थे अपनी टीम को अक्षत वर्सेस थंडर। ये 1v1 की फाइट जीतनी पड़ेगी जो भी टीम करना चाहती है डोमिनेट। वेपन स्विच करा, क्या बढ़िया जिगल क्राउच, लेकिन काफी नहीं रहेगा। थंडर यहाँ पर थंडर बन के बरसते हुए टीम सोल के ऊपर। आइदर के शूटर का नेड आएगा, एक और प्लेयर को नॉक करा जाएगा। हेक्टर पीछे जाने पे मजबूर हो चुके हैं। क्या हेक्टर ये मैच जीत पाएंगे? जी नहीं, हेक्टर भी यहाँ पर नॉक कर दिए जाएंगे। एंड इवेंचुअली रूइंस ऑलरेडी 2 टीम थी जो काइंड ऑफ रोटेशन दे रही थी एंड हम उन दोनों के बीच में कॉट ऑफ हो गए एंड मेरे 3 प्लेयर्स मर गए। आई मैनेज टू सर्वाइव अ बिट एंड फिर मेरे को भी डिफरेंट टीम आई एंड मेरे को भी मार दिया। तो वो हमारे लिए 0 पॉइंट गेम था। हम 4v4 फाइट्स ढूंढ रहे थे बट हमें मिल ही नहीं, तो वो गेम हमारे लिए इतना अच्छा गया नहीं। 0 पॉइंट गेम यहाँ पे विटनेस किया था, जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने करके दिखाया था। आई स्टिल फील के आखिरी दिन अगर चोक ना होता तो और बेहतर कर सकते थे। बट वहीं अगर बात की जाए पिकाडो की, वेलकम टू पिकाडो करते हुए टीम सोल अब आ चुकी है पिकाडो के अंदर। थर्ड एंड फोर्थ गेम में कुछ खास मौका मिला नहीं गन चलाने का, तो हमने सोचा कि हम 4v4 फाइट्स ढूंढते हैं एंड जितनी मिलेंगी हम 4v4 फाइट्स लेंगे, क्योंकि
प्लेयर्स इम्पेशेंट हो रहे थे टू बी ऑनेस्ट। वहीं पे यूट्यूबर्स की बात की जाए, लास्ट में स्टार्टिंग जो निर्वाणा Oh no. को भी खत्म करा गया, बट वहीं पे सोल गॉब्लिन की बात करना डर है ना। और टीम ने तो मेरे को खुला छोड़ रखा है कि तू जा मार बिंदास अपना मार, किल्स निकाल, टॉप फ्रैगर बन, सपोर्ट तेरे को पूरा है, एमओ देते हैं, फर्स्ट एड्स देते हैं, पूरा सपोर्ट है। तो मैच 5 में हमने थोड़ा एग्रेसिव खेला मीरामार में। जहाँ जाओ वहाँ पे फिनिशेस निकाल रहे हैं, वहाँ रोटेशन अच्छा है। वहीं अगर एंटिटी की बात करते हैं तो शानदार टीमों के बीच में एक बैटल, टीम सोल वर्सेस एंटिटी गेमिंग। ग्रेनेड काफी ज्यादा बढ़िया था, वहाँ पे डैमेज पड़ा है उस ग्रेनेड से। हेक्टर एंड गॉब्लिन दोनों को डैमेज पड़ा। गॉब्लिन की बात करें व्हीकल ब्लास्ट करेंगे, बट ऊपर से प्लेयर पहले मौजूद आए, नूब डाउन करेंगे गॉब्लिन को, बट ओमेगा उनका एक बढ़िया कवर फायर आता हुआ, नूब को भी डाउन किया गया। बट शैडो की बात करें, उन्होंने लेजर बॉय को डाउन किया, बट वहीं पे एंटिटी नूब उनको खत्म कर दिया। बट डार्कलॉर्ड का ये वाला ग्रेनेड बहुत ही ज्यादा बेहतरीन होने वाला, शायद वो प्लेयर नॉक होगा। हेक्टर वहां पे बच गए, डैमेज बहुत ज्यादा उनको यहाँ पे पड़ा था। बट डार्कलॉर्ड क्या उनके पास एक और ग्रेनेड है या नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि जोन का जो मार है वो भी उनको झेलना पड़ सकता है। गॉब्लिन उनको यहाँ पे रिवाइव कर देगा, आगे जाने की कोशिश करेंगे, कामयाब थोड़ी सी देखने को मिली जरूर। गॉब्लिन अपने आप को उन्होंने हील नहीं किया था, ओमेगा उनको भी डाउन किया जाएगा। हेक्टर उनके बहुत ज्यादा कम थे, ओमेगा डाउन हो चुके थे, डार्कलॉर्ड यहाँ पे डाउन किए गए। एंटिटी का एलिमिनेशन। तो उसके बाद हम ऐसे खेले जहाँ पे टीम्स दिखी हम घुस गए। हमने एक शैक पे पुश किया जहाँ पे 2 टीम्स ऑलरेडी, एक्सो एंड गॉडलाइक। बाकी जो खिलाड़ी थे वो उतरते हुए आपको दिखाई देंगे, और इसी चीज की मैं बात कर रहा था। मिस्टीरियस एक्स चारों खिलाड़ी अभी सरवाइव कर रहे थे और अचानक से हमें उनका एलिमिनेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। लास्ट प्लेयर कजामा अपनी टीम से सरवाइव करेंगे, बट आए ना उनका एलिमिनेशन 5वें स्थान पे कजामा यहाँ पे बैठे हुए थे। एलिमिनेशन मिस्टीरियस एक्स का। ये छोटी छोटी गलतियां, एक्चुअली छोटी नहीं कहूंगा, ये बड़ी बड़ी गलतियां आपको यहाँ पे नहीं करनी चाहिए थी, बट ठीक है, अभी भी उनके पास एक मैच बचा, देखते हैं वो कैसा प्रदर्शन कर पाता है। सोल मीनवाइल दे आर ऑन फायर, लिटरली नो फिनिशेस, एक बार फिर से वो निकाल चुके हैं और लगभग अपनी जगह जो है वो पक्की कर लिया। नेट करने की कोशिश, गॉब्लिन थोड़ा सा ऊपर में जाते हुए थोड़ा ओवर कमिट किया, बट वो नेट कनेक्शन ढूंढ पाएगा स्प्लैश डैमेज के साथ, आगे जरूर बढ़ेंगे। TF5 की अगर बात की जाए, शेरू यहाँ पे आने की कोशिश जरूर करें, स्पॉट यहाँ पे करा जाएगा, अक्षत आगे बढ़ते हैं, नॉक करा जाएगा उनके द्वारा। बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे अटैक किया जा रहा है टीम सोल की तरफ से। लास्ट वन स्टार्टिंग रीपर गॉड कितनी देर तक किस तरीके से सर्वाइव कर पाएंगे, मैं कहूंगा एक क्लच की करने की। अक्षत को उन्होंने डाउन किया था और बदला लिया जाएगा गॉब्लिन के द्वारा। रीपर गॉड खत्म करा जाएगा, सोल ओमेगा के ऊपर नेट आएगा, बाल ओमेगा उस नेट से बचते हुए क्लच को डाल आगे अटैक करने की कोशिश, डिफेक्टो की तरफ से सोल ओमेगा कोशिश करेंगे और वहां पे नॉक करके सीधा फिनिश करेंगे। टीम सोल इज लिटरली ऑन फायर, 13 फिनिशेस वो निकाल चुके हैं और अभी भी ओमेगा रुके नहीं है, बाहर जाएंगे, हील करने की जरूरत है उन्होंने अपने आप को, बट अभी हील नहीं कर सकते। क्लच गॉड मीनवाइल इज द लास्ट वन स्टैंडिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। टीम एक्सो की तरफ से भी सिर्फ एक प्लेयर सेट से बच जाते हैं। दोनों टीमों के आईजल वहां पे सर्वाइव है, क्या टीम सोल खत्म करेगी सभी को देखना पड़ेगा, बट गॉड लाइक के यहाँ पे क्लच गॉड लास्ट प्लेयर सर्वाइव करेंगे। सोल और सोल की जो स्क्वाड है वो सीधा ऊपर आई है, क्लच गॉड को उन्होंने स्पॉट किया, डैमेज देने की कोशिश करेगा, बट हेक्टर डाउन हो चुके। गॉब्लिन अक्षत 2 प्लेयर बचेगा अपनी टीम से, गॉड लाइक की जो प्लेयर डाउन है उनको यहाँ पे फिनिश किया जाएगा, बट अक्षत उनके भी बहुत ज्यादा कम है। आखिरी फर्स्ट एड उनके पास आपको देखने को मिलने वाला है। गॉब्लिन वो भी अपने आप को हील करेंगे, सामने ब्लाइंड की स्क्वाड रहेगी। तो हम जितनी फाइट्स लेते गए हमारे एक 2 प्लेयर डाउन होते गए एंड इवेंचुअली सिर्फ अक्षत बचा एंड में। 8 फिनिशेस अक्षत ने निकाले हैं, 514 का डैमेज उन्होंने डील करा है। देखना पड़ेगा अभी ब्लाइंड जिनको उन्होंने 1v3 करा था पिछले मेरा मार के मैच में, ग्रेनेड उड़ता हुआ आया जरूर है, डैमेज पड़ेगा बट नॉक नहीं होंगे, और इसी के साथ अक्षत का एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। जी हाँ, शैडो का एक बढ़िया ग्रेनेड, अक्षत खत्म एंड वो #4 तक मैनेज कर पाया एंड हमारे कुछ 15-16 किल्स थे, तो हमारे लिए वो मोर देन डिसेंट गेम था। 6 मैच, उसके बाद 6 मैच तो वो शायद ही बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था मैच में। क्या तो लोग क्या बोले? चलिए शुरुआत करेंगे आज के दिन के आखिरी मुकाबले की। जॉर्ज पॉल से निकलता हुआ प्लेन पाथ मिल्टा पावर के साइड पे जाके खत्म होगा। बहुत ही कड़ा मुकाबला, बहुत ही ज्यादा कड़ा मुकाबला हमें देखने को मिलता हुआ था। ग्रुप ऑफ डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, यहाँ पर वो चीज प्रूव आउट होती हुई नजर भी आ रही है। बात करें टीम सोल की, क्या वो जॉर्ज पुल की सिटी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? शायद हाँ, जी हाँ, वो हमें जॉर्ज पुल की सिटी की तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं। शायद वो एक लौते प्लेयर वहां पर बचे हैं, देखना जरूर से पड़ेगा। जी हाँ, टीम एनिग्मा के वो एक ही खिलाड़ी जो सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे, बट टीम सोल देखते हैं वो जोन के अंदर किस तरीके से जाएंगे। टीम आरटीआर, टीम ब्लाइंड, ये दोनों ही टीम्स अभी तक सर्वाइव करे। टीम आरटीआर के पास एक बहुत ही अच्छा एरिया। उसके बाद जो हुआ, हमने सोचा कि हम लोग चिकन डिनर के लिए खेलेंगे क्योंकि एंड अच्छा होगा तो हम सब भी ज़्यादा खुश रहेंगे, पर वैसा कुछ हुआ नहीं तो हम लोग जल्दी मर गए। पर कोई नहीं, टेबल टॉप फिर भी हुआ। ओमेगा, क्या उन्होंने देखा स्नैक्स को? मुझे नहीं लगता कि उन्होंने देखा होगा, बट जो सर्कल है वो पूरी तरीके से ऑटोबॉट्स के पास जाता हो, बट नहीं, शायद उन्होंने ओमेगा को देख लिया। जी हाँ, ओमेगा को देखा, खत्म किया। स्नैक्स एक और फिनिश निकालेंगे अपनी टीम के लिए। टीम सोल चौथे स्थान से इस मैच से बाहर, बट फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी वो बहुत ज्यादा बढ़िया खेल चुके थे।
जैसे ही मैच खत्म हुआ हमें पता चला कि हम क्वालिफाइड हैं, तो बहुत खुशी का माहौल था। सारे लोग रूम में आए एंड खुशी से सब जंप करने लगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था तो शायद ही कोई होगा जिसको मेरे से ज़्यादा रिग्रेट होगा। लाइक वो फीलिंग बहुत बेकार थी। तो अब जब क्वालिफाई किए तो वो चीज़ अच्छा भी बहुत लग रही थी कि हाँ शायद मतलब जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। जब प्रीवियस अपॉर्चुनिटी आया था मेरे को फर्स्ट टाइम सोल से, तब जब मैं कुछ कारण की वजह से जब वो नहीं हो पाया था, तब ऐसा रोने से ऐसा आ गया था कि यार लाइफ का एक ऐसा अपॉर्चुनिटी मिस हो गया जो कभी आ नहीं सकता है। बट दुआ है आप लोगों की कि वो वापस से ऐसी मिले ही मेरे को अपॉर्चुनिटी, एंड उसको मैं प्रूव कर रहा हूँ। अभी भी आई एम नॉट बेस्ट बट आई विल बिकम बेस्ट वन डे। तो बस उसी को प्रैक्टिस करते बैठे कि सही हो जाए, हमें ट्रॉफी BMPS की ट्रॉफी टीम सोल के लिए।